Good morning, students. Welcome back. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Putgaon, and today we are we are studying geography history of class 6 book name Our Past. Students, इस बुक में हमने अभी तक आपके 7 चैप्टर्स को पढ़ लिया है. आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 8. चैप्टर नंबर 8 में है स्टूडेंट्स, जिसमें हम की सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने वॉर को गिव अप कर दिया था. उन्होंने वॉर को क्यों गिव अप किया था, क्या चीज़ें थी, इस सभी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 में. जो अभी तक हम चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं उनके नेम हैं व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, फ्रॉम द गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, इन द अर्लीस्ट सिटीज़, व्हाट द बुक एंड बरियल्स टेल अस, किंगडम्स, किंग एंड अर्लियर रिपब्लिक. चैप्टर 7 न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू आइडियाज़. और आज का चैप्टर नंबर 8 अशोक द न्यू एम्परर. तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे जो है इतने 7 चैप्टर्स को हो चुके हैं, 7 चैप्टर्स हो चुके हैं. आज जो हमारा है चैप्टर नंबर 8. और अभी तक अब हम अपनी ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बुक्स को ज्योग्राफी और सिविक्स की बुक को भी फिनिश कर चुके हैं. तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने अगर वो वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उस सीरीज़ को भी देख लीजिए और अपनी ज्योग्राफी और अपना सिविक्स के चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर लीजिए. तो आइए स्टूडेंट्स, बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, जो कि है महान सम्राट अशोक के बारे में. अशोक एक ऐसा सम्राट था जिसने वॉर को गिव अप कर दिया था. तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है रोशन से. रोशन एक लड़की है, उसे उसके ग्रैंडफादर पैसे देते हैं उसके बर्थडे पे. वो एक सीडी लेना चाहती थी और फील कर, और जैसे ही उसको पैसे मिलते हैं तो क्रंची नोटों को फील करती है और उसमें देखती है स्माइलिंग गांधी जी का फेस, जो कि नोटों में राइट साइड पे प्रिंटेड है और लेफ्ट में उन पे कुछ लॉयंस बने हुए हैं. वो लॉयंस कहाँ से आए, तो वो बहुत ही वंडर्ड हो जाती है. तो ये स्टूडेंट्स, ये जो लॉयन है जो आपके नोट्स में भी आपको दिखते हैं, हमारी इंडियन करेंसी में आपको दिखते हैं, चाहे वो कॉइन्स हों चाहे वो रुपीज़ नोट्स हों, तो इस तरीके का लॉयन का एक सिंबल आपको दिखाई मिल पड़ता है. ये जो लॉयंस हैं 4 हेडेड लॉयंस हैं, 1 2 3, और ये जो 4th है इस वाले के पीछे है, उसका फेस पीछे की तरफ को है, इसलिए हमें वो विजिबल नहीं है. तो स्टूडेंट्स, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं लेफ्ट में 4 हेडेड लॉयन का, ये हमारा नेशनल एम्बलम है. नेशनल एम्बलम है मीन्स ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है और इसे जो है महान सम्राट अशोक के एक स्तूप से लिया गया है. तो स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं किंग एम्पायर के बारे में. तो अ वेरी बिग किंगडम, जो एक बहुत बड़ा जो किंगडम होता है उसे बोलते हैं हम एम्पायर. और हमने लॉयंस को देखा हमने नोट्स पे, कॉइन्स पे, और इसकी जो सबकी है ये लॉन्ग हिस्ट्री है. ये लॉन्ग हिस्ट्री ऐसी है कि आप ये जो लॉयंस का जो ये सिंबल है, ये जो हमारा नेशनल एम्बलम है, ये एक स्टोन पिलर से लिया गया है जो कि सारनाथ में है. अब जिसे कि आपने चैप्टर 7 में पढ़ा था. अशोक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू द हिस्ट्री. अशोक जो है एक बहुत बड़ा महान सम्राट था जिसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा था. इंस्ट्रक्शंस, इंस्क्रिप्शंस जो है उसने अपने इंस्ट्रक्शंस और इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे पिलरों में, रॉक्स में. हम इन सब चीज़ों को पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. तो जो बड़ा किंगडम होता है उसे एम्पायर क्यों बोला जाता है, उससे पहले किसी एम्पायर के बारे में पढ़ने से पहले हम जब जानते हैं कि जो अशोक का जो एम्पायर था, जो उसने रूल किया था, उसके फाउंडर कौन थे. उसके जो फाउंडर थे वो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्यन. चंद्रगुप्त मौर्यन जो 2300 ईयर्स एगो उन्होंने इस जो वो है जो एम्पायर है उसे फॉर्म किया था. उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट किया था एक बहुत ही वाइस मैन ने, जिसे चाणक्य या कौटिल्य कहा जाता था. चाणक्य या कौटिल्य कहा जाता था. चाणक्य की जो आइडियाज़ थे वो एक बुक में लिखे गए हैं जिसे अर्थशास्त्र का नाम दिया जाता है. और ये जो डायनेस्टी है इसमें एक के बाद 1 बाय 1 रूलर्स आए, उनके नेम एज फॉलोज हैं. फर्स्ट इस जो डायनेस्टी है इसके जो है हमारे फाउंडर हैं, उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, देन हिज सन बिंदुसार, एंड देन बिंदुसार सन अशोक. तो इस तरीके से जो है मौर्यन जो एम्पायर है वो फॉर्म हुआ था. मौर्यन जो एम्पायर है जिसकी जो कैपिटल है पाटलिपुत्र रही थी, तक्षशिला, उज्जैन, ये सब गेटवेज थे.
तो जो जहाँ से सभी चीज़ों को मेज़र किया जाता था। और ये जो है मौर्यन साम्राज्य कितना, जो एम्पायर है कितना बड़ा था, हम उसका एक इमेज यहाँ पर देखने वाले हैं। जितने भी आपको रेड डॉट दिख रहे हैं तो यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं, अशोक के द्वारा लिखाए गए। तो जितने भी ये रेड डॉट्स हैं, आपको देखिए ये कांधार में एक इंस्क्रिप्शन मिला है, गिरनार में एक मिला है, तो आपको लुम्बिनी में मिला है, खालसी में मिला है, मेरठ में मिला है। इस तरीके से आप देखेंगे ये ऑल टोटल जो हैं 40 इंस्क्रिप्शंस हैं। कितने इंस्क्रिप्शंस हैं? 40। इस 40 इंस्क्रिप्शंस में 13 जो हैं मेजर इंस्क्रिप्शंस हैं। टोटल इंस्क्रिप्शंस हैं 40। इसमें कुछ जो मेजर इंस्क्रिप्शंस हैं वो है, उनका नंबर है 14, सॉरी 14 एक्चुअली उसका नंबर है आपका 14। टोटल इंस्क्रिप्शंस हैं 40 और जो मेजर इंस्क्रिप्शंस हैं वो हैं 14। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें आप कुछ प्लेस देख रहे होंगे जो ब्लैक डॉट्स हैं। उन ब्लैक डॉट्स में जो है पाटलिपुत्र है, वो मौर्यंस की कैपिटल रही है। और जो उज्जैन और तक्षशिला है, यहाँ से पूरे सभी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता था, सभी उसको कंट्रोल किया जाता था। अब हम पढ़ते हैं कि इसको, ये जो किंगडम्स हैं इन्हें एम्पायर क्यों बोला जाता था। बिकॉज इनको कंट्रोल करने, किंगडम से ज़्यादा इन्हें कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज की नीड होती थी, और ये किंगडम से बड़े होते थे। इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बिग आर्मीज़ की ज़रूरत होती थी, लार्ज नंबर्स के ऑफिशियल्स की ज़रूरत होती थी जो टैक्सेस कलेक्ट करते थे। अब जो एम्पायर है उसे रूल करना बहुत ही मुश्किल होता था। जो किंग जो था, वो उसका जो मेजर जो कॉन्करर था, या जो मेजर जो उसका डायरेक्ट कंट्रोल था, वो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के एरियाज़ में रहता था। उसके जो नियर बाई एरियाज़ थे वहाँ पर होता था। अब बाकी जो इतना बड़ा मौर्यन साम्राज्य आप देख रहे होंगे, हर जगह से उसके इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, तो मतलब हर जगह अशोक का जो था एम्पायर था वो फैला हुआ था। तो इतनी जगह अशोक का खुद पहुंचना बहुत मुश्किल था। तो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के जो एरियाज़ है वहाँ पर वर्क करता था। बाकी सब जगह उसने वर्क करने के लिए अपने गवर्नर्स फिट किए थे, तक्षशिला, उज्जैन। खुद जो अशोक है वो तक्षशिला में एज ए गवर्नर के रूप में उसने वर्क किया था। तो ये सब चीज़ें थी। और जो राजा था हर जगह खुद नहीं जाते थे, अपने मैसेंजर्स को भेजते थे, जो उनके हैं उनके मैसेज को फॉरवर्ड करते थे। और जो है सीनियर मिनिस्टर्स होते थे, तो ये जो लोग थे राजा को डायरेक्टली राजा को रिपोर्ट करते थे, और राजा से था ये अपना जो था सभी कंट्रोल्स इंस्ट्रक्शंस वगैरह लेते थे, और उसे एज ए मैसेज की तरह आगे फॉरवर्ड करवाते थे। तो जो अरसास की एक बुक है उससे हमें पता चला है कि जो नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है वो काफ़ी कोल्ड एरिया होता था, तो यहाँ पर ब्लैंकेट्स बनते थे। साउथ इंडिया का जो एरिया है यहाँ से गोल्ड, स्टोन, सारी चीज़ें मिलती थी। जैसे टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं सभी लोगों से, लेकिन ट्राइब्स जो लोग हैं, ट्रिब्यूट जो हैं, ये रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट होने वाले टैक्सेस थे। और इसे जब राजा, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जब राजा को विक्ट्री मिलती थी तो ट्रिब्यूट ऐसी भी चीज़ें थी राजा को लोग गिफ्ट के रूप में देते थे, गिफ्ट के रूप में चीज़ें देते थे, टैक्सेस देते थे। तो ये सारी वो चीज़ें थी। अब जो लोग थे फॉरेस्ट रीजन में रहते थे, एम्परर फॉरेस्ट रीजन में जो रहते थे वहाँ से उन्हें फ्रीली रूल उन्हें रहने दिया जाता था, बट उनसे टैक्सेस के रूप में हनी लिया जाता था, और जो है एनिमल प्रोडक्ट्स लिए जाते थे, और टिम्बर लिया जाता था। तो इस तरीके से उनसे टैक्सेस लिए जाते थे और उन्हें फ्रीली अपने हिसाब से रहने दिया जाता था। जो एक सेल्यूकस निकोटर एक राजा है जो कि आपका बैक्टीरिया का किंग था, उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, और देन उसने अपना एक एम्बेसडर भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के उस कह सकते हैं कि आपको एम्पायर में, चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में एक अपना एम्बेसडर भेजा था। और वो एम्बेसडर ने वहाँ का डिस्क्रिप्शन दिया है कि मौर्यन एम्पायर कैसा था। राजा जो बहुत था, जब उसे राजा को अपनी प्रजा से मिलना होता तो राजा को सोने की पालकी में लाया जाता था, बहुत ही ग्रैंड रॉयल तरीके से वो होता था। जो किंग थे उसके जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे वो अपने एलिफेंट्स में आते थे, और वो एलिफेंट्स में सोने का कह सकते हैं कि एक सीट होती थी, लगी हुई होती थी, उस पर गोल्ड, सिल्वर, इस तरीके की चीज़ें लगी हुई होती थी, और वो उस पर बैठते थे। राजा के जो गार्ड थे ट्रीज़ के रूप में चलते थे, ताकि लोगों को एक इल्यूजन क्रिएट हो जाए कि ये तो ट्री है। और उस ट्रीज़ के ऊपर जो है कह सकते हैं कि जो पैरट्स बैठते थे, पैरट्स का एक झुंड होता था जो कि काफ़ी ट्रेंड किए गए होते थे। और राजा जो है सराउंडेड होता था आर्म्ड वुमेन से। राजा बहुत एफ्रेड होते थे कहीं कोई उसे मार न दे, इसीलिए राजा जो खाना खाते थे इससे पहले उसके राजा किंग के जो स्पेशल सर्वेंट्स होते थे उसे टेस्ट करते थे, इससे पहले कि राजा उसे ईट करे।
और राजा जो है सेम बेडरूम्स में 2 नाइट्स तक नहीं सोते थे, वो अपने बेडरूम्स को चेंज करते थे। ये जो पाटलिपुत्र का जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, ये पाटलिपुत्र था, ये बहुत ब्यूटीफुल सिटी था, इसमें बहुत मैसिव वॉल थी, 570 टावर्स थे, 64 गेट थे, और जो है जो मेनली जो सारी चीज़ें हैं वो वुड से बनी हुई थी। इवन राजा का जो पैलेस है वो भी वुड से बना हुआ था और उसमें स्टोन की कार्विंग की गई थी। तो अशोक जो था एक अपना यूनिक रूलर था, उसने अपने मैसेज जो है इंस्क्रिप्शंस के थ्रू अपने लोगों तक पहुंचाए। और ज़्यादातर उसने मोस्टली यूज किया प्राकृत और ब्राह्मी लैंग्वेज का। हम पास्ट में लास्ट चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, जो प्राकृत थी और ब्राह्मी लैंग्वेज थी वो बहुत ही कॉमन लोगों की लैंग्वेजेस थी, उन्हें नॉर्मल पीपल्स के द्वारा, ऑर्डिनरी पीपल्स के द्वारा यूज़ किया जाता था। अशोक जो था उसने जब वॉर लड़ा था तो उसने कलिंग का जब वॉर लड़ा था तो बहुत टेरिफाइंग वॉर हो गया था। अशोक बताते हैं कि उस वॉर को उसने कॉन्कर, उन वॉर में उसने कलिंग को कॉन्कर तो कर लिया था, और उसके बाद से उसने उतना ब्लड देखा कि उसने फाइट ना करने का डिसीजन लिया। तो अब उस अपने जो इंस्क्रिप्शन है 13 जो इंस्क्रिप्शंस हैं, 40 इंस्क्रिप्शंस में जो 40 इंस्क्रिप्शंस में जो 14 मेजर इंस्क्रिप्शंस हैं, उसमें से इंस्क्रिप्शन नंबर 13 में जो एक बहुत बड़ा मेजर इंस्क्रिप्शन है, उसमें अशोक ने बताया है कि कलिंग का युद्ध वॉर जो है 8 ईयर्स के बाद मैंने कलिंग को कॉन्कर किया। उसमें 1.5 लाख पीपल्स को कैप्चर कर लिया गया और मोर देन 1 लाख पीपल को किल्ड हुए, और ये सभी चीज़ों ने मुझे सौरों से भर दिया। और अब मैंने सोचा कि मैं इन लैंड को कॉन्कर करना, लोगों को डाई करना, प्रिजनर्स बनाना, तो ये बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जिससे उसे अशोक को बहुत सौरो हुआ। इसमें जब वॉर्स होते थे, ब्राह्मण्स डाई होते थे, मॉन्क्स डाई होते थे। जो लोग अपनी रिलेटिव्स को पसंद करते हैं, अपनी फैमिलीज जो हैं, जो दास हैं, जो सर्वेंट हैं, जो भी अपने को प्यार करता है, उसे लूज़ करना पड़ता था अपने लव वंस को। इसीलिए अशोक ने डिसाइड किया कि वो धम्म को फॉलो करेगा एंड धम्म की टीचिंग सभी लोगों को देगा। स्टूडेंट्स, प्राकृत जो लैंग्वेज है उसमें जो धर्म है उसको धम्म कहा जाता है। इसीलिए अशोक ने डिसाइड किया कि अब वो लोगों का धम्म से हार्ट जीतेगा, बजाय कि उन्हें फोर्सफुली कॉन्कर करने के। और फ्यूचर अपने जो इंस्क्रिप्शंस थे उसने मैसेज में इसीलिए लिखे ताकि इन फ्यूचर उसके जो सन्स हैं, ग्रैंड सन्स हैं, वो भी वॉर करने की ना सोचें। स्प्रेड ऑफ उसने ट्राई किया कि लोग धम्म को फैलाएं। तो आप देख रहे होंगे नीचे, धम्म इज़ अ प्राकृत वर्ड, और फॉर संस्कृत इस धर्म को धर्म कहा जाता है, संस्कृत में से धर्म कहा जाता है। एंड द अशोक्स धम्म, अशोक का धम्म क्या था? अशोक का धम्म में किसी पर्टिकुलर गॉड को वर्शिप करना या किसी पर्टिकुलर गॉड को मानना, उसके लिए सेक्रीफाइस देना, ऐसा कुछ नहीं था। अशोक जो था, जैसे फादर अपनी फैमिली को टीच करता है, अपने चिल्ड्रंस को टीच करता है, वैसे अशोक अपनी जो है प्रजा जो है उसको टीच करना चाहते थे। वो अपनी ड्यूटी समझते थे अपनी प्रजा को टीच करना, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी। वो चीज़ें ऐसी थी कि अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शंस बनाए, और वो इंस्क्रिप्शंस को लोगों के द्वारा फॉलो करवाया कि आप क्या कीजिए, किस तरीके से वॉक कीजिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से वर्क को किस तरीके से किया जाना चाहिए। और ये जो नंबर्स ऑफ ट्रबल्स जो होती थी उसे उन्हें सॉल्व करने के लिए डिफरेंट चीज़ों को फॉलो करने को कहा। एनिमल्स के सेक्रीफाइस को मना करा, स्लेव्स के साथ और जो सर्वेंट्स हैं उनके साथ बिल्कुल अपनी फैमिली मेम्बर्स की तरह ट्रीट करने को कहा। अशोक ने कहा कि आप क्वेरल्स ना करें फैमिलीज़ में, नेबर्स से। अशोक ने अपनी ड्यूटी समझी और उसे ने उसके लिए धम्म महात्मा नाम के एक ऑफिशियल को अपॉइंट किया, जो लोगों को धम्म की टीचिंग देता था। और अशोक अपने मैसेज को इंस्क्रिप्शंस में के थ्रू, रॉक में पिलर्स के थ्रू अपने ऑफिशियल्स को बोलते थे कि उन मैसेज को फॉरवर्ड करें ताकि वो मैसेज लोगों तक पहुंचे और लोग धम्म के बारे में जानें। तो जो अशोक जो है उसने अपने मैसेंजर्स को हम अपनी लैंड में फैलाया, और अदर लैंड में भी उसने धम्म की टीचिंग को फैलाने का ट्राई किया। सीरिया, इजिप्ट, ग्रीक, श्रीलंका, इन सभी जगहों पे उसने धम्म के स्प्रेड करने के लिए अपने एम्बेसडर्स को भेजा। इवन अपने सन एंड डॉटर को भी उसने भेजा। बड़े बड़े रोड्स बनवाई, डग वेल्स बनवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए, मेडिकल ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट किया फॉर ह्यूमंस, एंड इवन ह्यूमंस के साथ साथ उसने एनिमल्स के लिए भी
क्या मेडिकल ट्रीटमेंट्स का अरेंजमेंट किया। अशोक जो था अपना जो था उसने मैसेज लोगों को फॉरवर्ड किया कि जो जब लोग बीमार होते हैं बहुत तरह तरह की चीज़ें करते हैं, रिचुअल्स करते हैं। इन रिचुअल्स को करके बहुत कोई यूज़फुल चीज़ें रिसीव नहीं होती है। इन सब को करने से अच्छा वो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होता है। कि फॉर एग्जांपल वो बहुत जेंटली ट्रीट करते हैं अपने स्लेव्स को, अपने सर्वेंट को, रेस्पेक्ट करते हैं अपने एल्डर्स की, और ट्रीट करते हैं लोगों को बिल्कुल अपने कंपेनियन की तरह। लोगों को गिफ्ट देते हैं। ब्राह्मण, वो लोग कौन हो सकते थे? ब्राह्मण्स, मॉन्क्स, बेगर्स। और अपने जो था धर्म था उस रिलीजन की बढ़ाई करना और दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज करना, इसके लिए भी अशोक ने मना किया था। और अशोक ने कहा था कि हर रिलीजन की रेस्पेक्ट कीजिए। अगर कोई अपने रिलीजन को प्रिसाइज करता है, अदर रिलीजन को क्रिटिसाइज करता है, तो एक्चुअली में बहुत बड़ा हार्म कर रहा है खुद के रिलीजन के लिए। तो अशोक ने कहा कि अनदर रिलीजन के आइडियाज़ को समझो, उसमें जो मेजर आइडियाज़ हैं उनको समझो और उनसे इंस्ट्रक्शंस लो कि क्या हम कर सकते हैं। जब अशोक का टाइम चल रहा था, मौर्यन एम्पायर चल रहा था, चाइना में जो एम्परर्स थे उनने ग्रेट वॉल बनाने का ट्राई कर दिया था। और ये जो वॉल थी 200 ईयर्स में मेड हुई, 2000 ईयर्स, सॉरी 2000 साल में वॉल मेड हुई। और जो वॉल की लेंथ है वो 6400 किलोमीटर्स लॉन्ग जो वॉल थी ये हुई। और इसमें पर 100 एंड 200 मीटर्स पे चेक पोस्ट थे, जहाँ पर जो थे हमारे अपने सैनिक वगैरह रहते थे और वो उसको गार्ड करते थे। तो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। हैव अ गुड डे।